नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों से लाइव भी नहीं आ पा रहा हूं, क्लासेस भी नहीं चल पा रही है। हालांकि आपको भी पता है कि अभी एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ UPPCL TG2 का एग्ज़ाम का, तो उसमें सभी लोग व्यस्त हैं और आप भी समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम सबका लगा हुआ है। तो हमारे ITI के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो UPPCL TG2 का रहता है। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो कंप्यूटर यानी कि अगर मैं बात करूं UPPCL TG2 में जो एनालिसिस जो पता चला है एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। हालांकि जो प्रथम शिफ्ट की मैं बात नहीं करूँगा 3 तारीख का, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे 7 तारीख से लेकर और आज 8 तारीख भी है दोस्त, बता दूं आपको कि 7 और 8 का अगर मैं बात करूं, जिक्र करूं आपसे, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं टेक्निकल का और ओवरऑल बात करूं कंप्यूटर का, तो टेक्निकल में तो जो बच्चा पढ़ रहा है, और मेरा मानना ये है साथियों कि जो हिसाब से जिस तरह से पेपर का लेवल आ रहा है, हालांकि MCQ लगाने के लिए बच्चे भी उतावले होते हैं और उनको पसंद भी आता है कि MCQ ज़्यादा से ज़्यादा हम हल करें। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप MCQ के चक्कर में रहेंगे तो हमेशा ही अधोमुख विधि, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई नीचे ही गिरोगे। तो सबसे पहले आप काम करिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी, चाहे वो कंप्यूटर का हो या चाहे मैं बात करूँ आपका थ्योरी की, अगर किसकी बात करूँ टेक्निकल की, तो भैया आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और बड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। ओवरऑल अभी तो मैं बात करने जा रहा हूँ जो सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर की। भैया कंप्यूटर की मैं क्या चर्चा करूँ दोस्त, कंप्यूटर का लेवल ऐसे आ रहा है दोस्त, क्या क्या नहीं पूछ रहा है वो, मतलब लग ही नहीं रहा कि मतलब एग्ज़ाम का पेपर कैसा है, किस पैटर्न पे होना चाहिए। नाम आपने लिखा है कि CCC के बेस पे पूछा जाएगा, हाँ कह रहे हैं भैया हम पूछेंगे CCC के बेस पे। मानता हूँ CCC के बेस पे भी पेपर होता है, एक लेवल होता है, एक उसकी लिमिटेड होती है दोस्त। इतना भी ना बना दो कि बच्चा एकदम गुमराह हो जाए। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ रहा हो भाई कि लेवल तो आपने उठा के दे दिया, फिर उसके बाद विकल्प आप दे रहे हो ABCD, विकल्प में भी बच्चा कंफ्यूज है। भाई हम टेक्निकल वाले बच्चे हैं, ITI वाला बच्चा है, भाई क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं आप कंप्यूटर के लिए। मतलब अगर आप कंप्यूटर कहते हैं ना लोग कि प्रैक्टिकली पढ़ लो, अरे भाई प्रैक्टिकली कहाँ से पढ़ लो, आप भी पढ़े हैं किताब पढ़ के, ऐसे ऐसे हमारे कई बच्चे हैं कि सब रट डाले हैं। भाई एक लेवल होता है, मतलब UPPCL TG2 बनना है, टेक्नीशियन बनना है, क्या मतलब एक बता दूंगा भैया कि जो अभी एग्जाम हुआ, चाहे वो 7 की मैं बात कर लूँ चाहे 8 की बात कर लूँ, आज का भी मैं पेपर बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई पाइथन पूछ रहा है, पाइथन पता है आपको, उच्च प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ITI का बच्चा पाइथन पढ़ने जाएगा, उसको तो सही ढंग से इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आती है दोस्त। भाई कहने का मतलब ये है कि आप क्या करना चाहते हो भाई, UPPCL क्या सिद्ध करना चाहते हो। भाई एक लेवल बनाना चाहिए कंप्यूटर का। अगर आपने 3 तारीख को शिफ्ट कर रखा कि भाई एक जैसे अब तक आप पेपर करवाते आ रहे हो, इसके पहले भी एग्जाम हुआ था, आपने एक कंप्यूटर के लेवल को मॉडर्न लेवल बनाया, यानी कि हर शिफ्ट में एक लेवल का बनाया ताकि बच्चा जाए, जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ा हो उसका सिलेक्शन हो जाए। भाई आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं। हमारे कई बच्चे तो डिमोटिवेट हैं, हताश हैं, कईयों की उम्मीद टूट गई। अरे यार मतलब मैं क्या बताऊं भाई आपको, अभी तो पेपर चल रहा है, अभी 7-8 का पेपर हुआ है, अभी 9-10 का बाकी है दोस्त। ऐसे कैसे काम चलेगा यार। अभी 9-10 बाकी है, 17 तारीख को बाकी है। एक तो आप कल, मुझे ये पसंद नहीं है कि भाई अगर आपने स्टार्ट किया पेपर का तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकट्ठा करवाओ यार। 15-15 दिन का 16 दिन का गैप दे रहे हो। उसके बाद लेवल आप ऐसा पूछ रहे हो कि बच्चा अगर पढ़ा क्वेश्चन, फिर आप एक कथन दे दिए, भाई बच्चा उसको पढ़ा, फिर उसके अंदर भी पूछ, अरे भाई कहाँ से कर पाएगा वो। थ्योरी पढ़ते हैं ना बच्चे हमारे, 150 क्वेश्चन थ्योरी आती है दोस्त, आप भी जानते हैं, सबको पता है, उसमें इतना समय लगता है। तो कंप्यूटर में तो आपने रख दिया कि हाँ भाई 20 नंबर लाना अनिवार्य है। अब बच्चों के मन में क्या है कि भैया नॉर्मलाइजेशन होगा। अरे दोस्त नॉर्मलाइजेशन होगा, अब तक UPPCL ने नॉर्मलाइजेशन किया है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दो भैया, जो अगर आप कह रहे हैं ना नॉर्मलाइजेशन,
कुछ बच्चों को ये मन में है कि एग्जाम देने के बाद कह रहे हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन, क्या कह रहे हैं दोस्त, नॉर्मलाइजेशन। अरे भैया नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपने 19.75 पाया है, ठीक, आपके ही शिफ्ट में से कोई दोस्त अगर पाएगा 17 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, उसका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। उसका कोई, अब आपने पेपर दे दिया, अगर पेपर आपका खुदा न खास्ता कंप्यूटर का पेपर अगर नहीं सही आया 20 नंबर, तो भैया आप अब अपनी किस्मत, कहते हैं ना, वो किस्मत पे छोड़ दीजिए कि अब ईबीपीसीएल में नौकरी लगेगी तो मेहनत के साथ साथ किस्मत भी साथ देनी चाहिए। भाई ऐसा हुआ है ऑलरेडी, इसके पहले मैं